अब आप देखिए कि इंसान का बच्चा जब वजूद में आता है, उसके वजूद में आने के बाद माँ बाप को ये तो पता चलता है इसे भूख लगी है, इसे खाना खिलाना है। उन्हें यह भी पता चलता है कि ये बेलिबास है, इसे लिबास पहनाना है। उन्हें यह भी पता चलता है कि ये जब जरूरियात से फारिग होता है, गीला हो जाए, अपने आप को गंदा कर ले तो उसे कैसे साफ करना है, बीमार हो जाए तो कैसे इलाज करवाना है। गो कि इसमें सारी गाइडलाइन की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसी गाइडलाइन है जो एक नस्ल के लोग दूसरी नस्ल को देते रहते हैं। अब वो बच्चा जो वजूद में आ गया, उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान बनाने के लिए दो लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंटिंग, तरबियत औलाद। अब इस बच्चे को अल्लाह ताला की मोहब्बत भी सिखानी है। इस बच्चे को यह भी बताना है कि दुनिया में वो कौन सी हस्तियां थीं जिन्होंने अल्लाह ताला की पसंद नापसंद के बारे में आगाह किया और जिन्होंने अपनी जिंदगी को नमूने के तौर पर हमारे सामने रखा, यानी रसूल। उनकी मोहब्बत भी सिखानी है, उनकी सुन्नत भी सिखानी है। और उस बच्चे को यह भी बताना है कि दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उसके फरिश्ते कैसे काम करते हैं। और इस बच्चे को यह भी समझाना है कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए किताबें भी भेजी और हमारी जिंदगी का हिसाब किताब भी होगा, और अल्लाह ताला ने हमें पैदा करने से पहले हमारी तकदीर लिख रखी है। अब एक नन्हा बच्चा वजूद में आया तो उसके वजूद में आने के बाद एक शोर हंगामा है जो उसने मचा रखा है। ऐसे में माँ बाप को कैसे समझ आए कि इस बच्चे को अच्छा इंसान भी बनाना है। इस इमरजेंसी में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, क्या करें? जिन माँ बाप को बच्चे के किरदार के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हमने इस बच्चे की ईमानी तरबियत कैसे करनी है, इसकी अखलाकी तरबियत कैसे करनी है, इसकी फिक्री और जज्बाती तरबियत कैसे करनी है, इसकी माशरती और मौशी तरबियत कैसे करनी है, अब माँ बाप के पास कोई इल्म नहीं है। इल्म के बगैर वो क्या करेंगे? हंगामा जो बच्चे के आने पे है, खुशी सबसे ज्यादा किस चीज पे बातचीत होगी? बच्चे को नहलाने धुलाने, उसे कपड़े पहनाने पे, और तबसरे बच्चे की शक्ल किस पे है, और यह है कि बेटा है तो उस वक्त एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं थोड़े मुख्तलिफ, बेटी है तब भी हालात बदल गए, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला जारी रहता है। और ये किस मौके पर बच्चे को जो है फीड देनी चाहिए, माँ की या घुट्टी देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत किसी ने मार लिया तो वो ये सोचेगा कि अच्छा ठीक है, बच्चे के कान में अजान भी देनी चाहिए। अब उसके बाद सारे मामलात खत्म हो गए। अब बच्चा है, बच्चे की माँ है, और बच्चे की माँ की भी फिक्र है कि इस वक्त वो तकलीफ में है तो उसे किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए, उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। तो ठीक है, केयर कर ली। अब बच्चा ग़िज़ा लेता रहता है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी होती रहती हैं, उसे खूबसूरत लिबास भी पहनाए जाते हैं, सब देख के खुश भी होते हैं। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे, 1 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, चलो अकीका भी कर लिया। अकीका रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नाम रखना सुन्नत है, मगर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए पेरेंट्स ने जो काम करना था वो कहाँ है? वो कब अंजाम दिया जाएगा? पेरेंट्स तो जानता ही नहीं। और अब देखें, बच्चे का 1 महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 2 साल,
5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 40, और वही बच्चा जो है बूढ़ा भी हो गया, तरबियत ही नहीं की। क्या वो बच्चा जो लड़कपन की मनाजिल तय करता है, ये जवान हो जाता है, देखता नहीं है या बोलता नहीं है या सुनता नहीं है या खाता पीता नहीं है या जिंदगी के काम नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन क्या फर्क है मुआशरती हैवान और अच्छे इंसान में? वो मुआशरती हैवान तो है, सोशल एनिमल तो है, वो लोगों के बीच में रहता तो है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाता। उसके वो खदो खाल जो तरबियत के बाद बनने चाहिए, वो खदो खाल वाज़े नहीं हो पाते। अब यहां इस मकाम पर सबसे पहले ये जायजा लेने की जरूरत है, दुनिया में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों पेरेंट्स हैं, करोड़ों पेरेंट्स हैं। हम में से कौन है जो किसी की औलाद नहीं? अपनी जिंदगी पे नजर डाल के देखें, आपको काफी कहानी समझ आएगी कि माँ बाप ने ईमानी तरबियत के लिए क्या काम किया, अखलाकी तरबियत के लिए उन्होंने कहां से रहनुमाई हासिल की थी। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर होगी कि तरबियत औलाद के लिए जिस इल्म, जिस ट्रेनिंग की जरूरत है, हमारी सोसाइटी उसके एहसास से भी नाशना है। यानी ये एहसास भी नहीं है कि ये भी कोई फील्ड है जहां काम करने की जरूरत है। हालांकि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। इंसानगरी, इंसानों को अच्छा इंसान बनाना दुनिया का सबसे कीमती काम है, और इसके लिए अल्लाह पाक ने कितना फितरी रास्ता इख्तियार किया। माँ बाप के दिल में औलाद के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा की है कि माँ बाप हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फितरी मोहब्बत जो माँ के दिल की ममता बन जाती है और पिदरी शफकत की सूरत में सामने आती है, दरअसल उस बच्चे के लिए है जो अल्लाह पाक ने अमानत के तौर पर दिया है। उस बच्चे को माँ बाप अपना तो समझते हैं, अमानत नहीं समझते। उसे अपना बनाते हैं, उसे दुनिया में रहने के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी फिक्रमंद नहीं होते कि मुझसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक चरवाहा है। कभी चरवाहे को देखा आपने? आप इमेजिन करें एक ऐसा चरवाहा जो किसी पहाड़ी इलाके में या किसी मैदान में बहुत कसीर तादाद में भेड़ें लिए हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। अब आप इसको अपने जहन में लेके आएंगे ना कि रोल क्या है। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक चरवाहा है। जानता है चरवाहा कौन होता है? लीडर। हर एक लीडर है। वकुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। यानी जिन लोगों पर उसे लीडर बनाया गया उनके बारे में जवाबदेही करनी होगी। बाप से भी सवाल होगा, मां से भी सवाल होगा कि तुम्हारे पास जो अमानत थी, तुमने उसे अच्छा इंसान, रब का बंदा बनाने के लिए जो एफर्ट करनी थी,
कहां तक उसमें कामयाब हुए। अपनी कोशिशों और काविशों का हिसाब देना होगा। बच्चा मिल जाए तो जो माँ बाप उसे एंजॉय करते हैं, उसकी हरकतों से खुश होते हैं, उसे अपनी बेकरारियों में करार का जरिया बनाते हैं, उसे कब अमानत समझते हैं? कॉन्सेप्ट ही नहीं है अमानत का। तो जब अमानत नहीं समझते तो उस अमानत की हिफाजत भी नहीं करते और उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की फिक्र भी नहीं करते। पहली बात जो माँ बाप को जान लेनी चाहिए कि औलाद इस दुनिया की जीनत है, अल्लाह पाक की रहमत है। औलाद के लिए मोहब्बत रब्बुल इज्जत ने अता की है और इस मोहब्बत को वो रब ही बढ़ाता है। इस मोहब्बत का तकाजा है कि उस औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत की जाए, उसके अखलाक संवारे जाएं, उसकी गुफ्तगू, उसकी नजर, उसकी समात, उसके कल्बी मामलात की फिक्र की जाए। यानी उसे बदगुमानियों से बचाया जाए, उसे गीबत और चुगली से बचाया जाए, उसे बदगोई, बदजुबानी, बदकलामी से बचाया जाए और उसके रिश्तों और ताल्लुकात की हिफाजत की जाए। यानी उसे दुनिया में ऐसी जिंदगी बसर करने के काबिल बनाया जाए जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब आप देखिए कि बच्चा जिस्मानी तौर पर मुकम्मल है, जज्बाती नाहमवारियों का शिकार है, फिक्री तौर पर बिल्कुल बौना है। और फिर अगर आप देखिए कि उसकी माशरती तरबियत कैसी हुई, उसकी अखलाक संवारने के लिए, उसका रब से ताल्लुक कायम करने के लिए क्या एफर्ट हुई, इसका ख्याल भी नहीं है, यहाँ ख्याल में भी नहीं आता। तो सबसे पहले वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। सूरह तहरीम में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो। तो घर वालों में सभी आते हैं और औलाद तो सबसे पहले आती है। तो औलाद जैसी नेमत को अल्लाह पाक ने खल्क में तो कामिल बना दिया, उनके खुल्क के लिए, उनके अच्छे अखलाक में ढलने के लिए वालिदैन ने मेहनत करनी है। और इसके लिए दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि महज इल्म काम नहीं देता इस मैदान में। जैसे आप मैथमेटिक्स का इल्म सीखते हैं, लैंग्वेजेस को सीखते हैं, नेचुरल साइंसेस को सीखते हैं, सोशल साइंसेस को सीखते हैं, ऐसे ही अगर अच्छा इंसान बनाने के लिए जो इल्म अल्लाह पाक ने अपनी किताब में दिया, अपने रसूलों के तवस्सुत से दिया, महज अल्फाज का इल्म काम नहीं दे सकता। क्योंकि जो अल्फाज को ट्रांसफर कर रहा है, देखिए ट्रांसफर तो बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। आपके पास कोई किताब हो सकती है, आपके पास कोई डिवाइस हो सकती है जिससे आप पढ़ लें, जिससे आप मैसेज भेज दें। तो मैसेजेस तो आप व्हाट्सएप पे भी करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी करते हैं। तो आप जब मैसेज करते हैं तो आपको कितनी देर लगती है? सेकंड्स में आपकी बात जो है, जो आप पहुंचाना चाहते हैं, तेजी के साथ आप दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो। बहुत से माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चों से महज उन्हें मैसेज देते रहें तो बच्चों की तरबियत हो जाएगी। तो बच्चों का मामला कोई मशीन का मामला नहीं है कि आप उनमें मैसेज फीड करते जाएं।
کہ ان کے میموری کارڈ میں وہ چیزیں آ گئیں تو ان کی زندگی بھی بدل جائے گی. تربیت کے لیے ماں باپ کا ذاتی طور پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ماں باپ صاحب عمل نہ ہوں تو اولاد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. تو جب ماں باپ خود عمل کرتے ہیں تو صاحب عمل ماں باپ کو زبان سے کہنے کا موقع نہ بھی ملے، بچے ان کے عمل سے سیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، فرض کریں کہ کوئی ماں جو ہے وہ بہت دلچسپی رکھتی ہے کھانا بنانے سے، کوئی ماں بہت دلچسپی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، کوئی ماں ایسی ہے جو بہت دلچسپی رکھتی ہے رنگوں سے، آرٹ ورک بہت کرتی ہے، کوئی ماں موبائل سے بڑی دلچسپی رکھتی ہے، کوئی ماں ایسی ہے جو یعنی سوشلائز کرنے سے بہت دلچسپی رکھتی ہے. تو بچہ پیچھے پیچھے کیا کرے گا؟ جو ماں سجدے کر رہی ہے بچہ بھی پیچھے سجدہ کرے گا. جو ماں کھانا بنا رہی ہے تو بچے کا بھی جی چاہے گا میں بھی تھوڑا سا حصہ لے لوں. وہ بھی ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کے ساتھ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ماں کر رہی ہوتی ہے. ماں اگر کپڑے طے کر رہی ہے نا تو ننھا بچہ بھی ساتھ میں مل کے اپنی جانب سے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے. ماں اگر رنگوں سے کھیل رہی ہے نا تو بچے کا بھی جی چاہتا ہے میں رنگوں سے کھیلوں. اچھا پھر آپ دیکھیے جیسے کوئی ماں ایسی ہے جس کو بہت دلچسپی ہے کلرز کے ساتھ، وہ اپنے کپڑے بھی کلر کرتی رہتی ہے، دوپٹے یا اسی طرح سے شرٹس پر جو ہے وہ مختلف طرح کے کلرز لگا کے اپنے ایستھیٹک سینس کی تکمیل کے لیے. تو آپ کسی بچے کو دیکھنا چاہیں کہ ماں باپ کو کتنا فالو کرتا ہے، جو ہی ماں باپ کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد بچے کا کام شروع ہو جاتا ہے. بچہ بھی وہ ایکسپیریمنٹ ضرور کر کے رہتا. یہی معاملہ اخلاق و کردار کا ہے. ماں باپ سچ نہیں بولتے، بچے کبھی سچ نہیں سیکھ سکتے. ماں باپ غیبت کرتے ہیں، بچے ان سے 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں. آج آپ جو کچھ ہیں آپ کے ماں باپ کی چھاپ ضرور ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے اثرات نہ ہوں. پھر سوسائٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اسکول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ ٹرائنگل تو ہے، اسکول، سوسائٹی اور پیرنٹس. لیکن آپ جانتے ہیں ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. یہ مشہور کہاوت ہے نا، پہلا مدرسہ، اور یہ بہت سچی بات ہے. ماں سے بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے. روٹ کو کہتے ہیں. واقعتاً کسی بچے کی شخصیت کی جڑ اس کی ماں اور اس کے باپ کے اندر ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دوسری چیز جس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے وہ ماں باپ کا صاحب عمل ہونا. علم اور عمل، جس بات پر کسی کو خود یقین نہیں ہوتا اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علم کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یقین ہے، ایمان ہے. پھر علم، ایمان اور عمل کے ساتھ پیرنٹنگ کا اور تربیت کا کام شروع ہوتا ہے، جسے آپ تربیت بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت و تربیت بھی کہہ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.